समझते हुए चलना है। देखो सबसे पहले अपना कौन सा शब्द, विशेषण, यानी जो भी शब्द है ना उसका हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे विशेषण है, यदि विशेषण की यदि बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो शाब्दिक अर्थ होगा इसका विशेषता बताना। क्या होगा, विशेषता बताना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विशेषण है ना ये विशेषता बताएगा, ठीक है ना। अब देखो ये विशेषता बताएगा किसकी, विशेषता तो बताएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं किसकी विशेषता बताएगा। तो पहले हम इधर लिख लेते हैं क्या, अपने विकारी शब्द कितने हो जाएंगे, 4। और इधर हो जाएंगे अपने कौन से, वो शब्द हो जाएंगे जो विशेषता बताएंगे। कौन से शब्द हो जाएंगे, वो शब्द हो जाएंगे जो इनकी विशेषता बताएंगे। विकारी शब्द 4 है अपने, एक संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, ठीक है। तीसरा अपना कौन सा है, विशेषण है, और नंबर 4 कौन सी है, क्रिया है। ये चारों के चारों क्या है, विकारी शब्द है। और इधर वाले शब्द क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इनकी विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा की यदि विशेषता बताएंगे उसे कहेंगे अपन लोग क्या, उसे कहेंगे हम विशेषण। और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे भी क्या कहेंगे, विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताएंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रविशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। यानी ये तो हो जाएंगे अपने कौन से, विकारी शब्द, और इधर वाले हो जाएंगे क्या, विशेषता बताने वाले शब्द। अब यहां से अपने 3-4 बातें क्लियर हो जाती है, 3 परिभाषा क्लियर हो जाती है। एक तो विशेषण की विशेषण किसे कहेंगे, एक प्रविशेषण की, एक क्रिया विशेषण की। यानी 3-4 बातें यहां से क्लियर हो जाती है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है भाई साहब विशेषण, ठीक है ना। और इतना पता चल गया क्या कि ये विशेषण है ना विशेषता बताएगा। अब ये विशेषता किस किस की बताएगा, एक तो देखो विशेषण यहां पर बैठा है, एक यहां पर बैठा है, 2 जगह विशेषण बैठा है। और काम क्या कर रहा है, ये विशेषता बताने का किसकी, एक तो संज्ञा की और एक सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। कौन, विशेषण। कंप्लीट। यानी ये विशेषता तो बताएगा, एक बात क्लियर होगी, विशेषता बताएगा। और विशेषता बताएगा किसकी, संज्ञा और सर्वनाम। ये दूसरी बात क्लियर हो जाएगी। और तीसरी बात क्या हो जाएगी, ये विकारी है या फिर अविकारी, तो हम क्या कहेंगे, विकारी। 3 बात क्लियर होगी। पहली बात क्या, ये विकारी शब्द है, दूसरी बात ये विशेषता बताएगा, तीसरी बात ये कौन किन किन की विशेषता बताएगा, संज्ञा व सर्वनाम। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों बातों को मिलाकर इनकी बना लेंगे हम परिभाषा। समझ रहे हो ना, तीनों को मिला लेंगे। मिलाएंगे कैसे, कि वे विकारी शब्द, ठीक है ना, जो संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे क्या कहेंगे, विशेषण। कंप्लीट। तो हम परिभाषा लिख देते हैं क्या, वे विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। यदि ये वाला डायग्राम लिखना चाहो तो मैं यही कहूंगा कि आप लिख लेना, ठीक है ना, ताकि अरे एक बार हम सरी जद यहाँ क्यों भी, हाँ अब लिख लियो, थार समझ में आ गई जद लिखो है। अब मैं तो कहीं तो तैयार हो गया, बाद में लिखने के लिए अलग से टाइम मिलेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखेंगे कि ये विशेषता बताएगा कैसे। हाँ, हमें ये पता चल गया कि ये संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। अब देखते हैं विशेषता बताएगा कैसे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बुरा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं। इससे समझते हैं हम कि विशेषण कैसे बनेगा। अच्छा, एक शब्द है बुरा, एक शब्द है व्यक्ति, तो व्यक्ति शब्द अपनी क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। और व्यक्ति में यदि आपसे पूछे कौन सी संज्ञा, तो आपका जवाब क्या रहेगा, व्यक्ति में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। और व्यक्ति से क्या भाववाचक बनती है क्या, बिल्कुल बनती है।
तो मेरे को बता दो व्यक्ति से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, आगे वाला ये डायग्राम बताएगा। आगे वाला व्यक्ति से यानी व्यक्ति शब्द जातिवाचक है और व्यक्ति से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। हाँ भैया सही। क्या नाम भाई? रविंद्र है ना आपका? क्या नाम था आपका? आपने जय मीना। ओके ओके भाई, जय मीना। दो व्यक्ति से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी। हाँ, व्यक्तित्व। ओके ओके, यानी क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व तो यह प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। व्यक्तित्व क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आते हैं टॉपिक पर। व्यक्ति शब्द क्या है? अपनी संज्ञा है। और बुरा शब्द क्या है? इस व्यक्ति शब्द की बता रहा है विशेषता, कि व्यक्ति है कैसा वो, कि वैसा वो बुरा व्यक्ति है। यानी बुरा शब्द इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। और व्यक्ति शब्द क्या अपनी, और जो संज्ञा की विशेषता बताएगी उसे क्या कहेंगे? तो बुरा शब्द क्या बन गया अपना? बुरा शब्द कहलाएगा अपना क्या? विशेषण। कंप्लीट। बुरा शब्द बन जाएगा क्या अपना? विशेषण। तो ऐसे कुछ अपन लोगों को बताना है, ठीक है ना। अब आगे दो बातें और चलेगी। एक तो है अपना क्या? विशेष्य, और एक चलेगा अपना क्या? विशेषक। एक हो जाएगा विशेष्य, एक क्या हो जाएगा? विशेषक। एक जैसे शब्द हैं विशेष्य और विशेषक। पहले लिख लेते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषक किसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेष्य कहलाएगा जिससे विशेषता बताई जाए। देखो, एक जैसे शब्द, एक जैसी परिभाषा है, अंतर है तो केवल से का और की का। जैसे यहां से की है और यहां से है, ये दो ही ऐसे शब्द है जो अलग कर रहे हैं, बाकी सेम का सेम मैटर है। जब समानता बहुत हो जाती है, यानी एक जैसे शब्द, यानी 80% समानता, इसमें लगभग 95% समानता है, बाकी सारे के सारे शब्द एक जैसे, तो इसमें क्या हो जाती है? कंफ्यूजन वाला सिस्टम बहुत ज्यादा हो जाती है कि हम कि विशेष्य होगा या फिर विशेषक होगा। और दूसरी बात, ये शब्द एक जैसे और है तो दुविधा में पड़ना जायज सी बात है इस वाली कंडीशन में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बाकी इसको हम एक ट्रिक के आधार पर भी समझ लेंगे, ठीक है ना। दोबारा देखो, जैसे अभी लिखा हमने क्या? बुरा व्यक्ति। व्यक्ति को हमने संज्ञा कहा था जातिवाचक संज्ञा, और विशेषण कहा तो अपन लोगों ने बुरा को कहा था विशेषण, ठीक है ना। इतना लिखा था हमने। अब इसको समझते हैं इनके आधार पर, या फिर इनको समझते हैं इनके आधार पर। देखो, विशेष्य कहेंगे जिसकी विशेषता बताई जाए। अब बताओ, इनमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? व्यक्ति की या फिर बुरा की? तो जाहिर सी बात है व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताएंगे उसे क्या कहेंगे? विशेष्य। यानी व्यक्ति शब्द अपना क्या है? विशेष्य। कंप्लीट। आगे वाला लिखा था अपन लोगों ने विशेषक, जिससे विशेषता बताई जाए, यानी कि व्यक्ति की विशेषता किससे बता रही है? बुरा से। तो ये बुरा क्या कहलाएगा अपना? विशेषक। यानी बुरा शब्द विशेषक है और विशेष्य कौन सा है? व्यक्ति अपना क्या हो जाएगा? विशेष्य, ठीक है ना। समझ रहे हो ना कहानी को? अर्थात कहने का मतलब ये हुआ क्या? कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञा को हम विशेष्य कहेंगे और विशेषण को ही क्या कहा जाता है? विशेषण को ही क्या कहा जाता है? और संज्ञा को क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यदि आप इसके आधार पर भूल जाओ तो आप, यानी परिभाषा कई बार दिमाग से स्लिप हो जाए तब, इतना ध्यान में रखना है। संज्ञा को विशेष्य कहते हैं और विशेषण को क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। समझ रहे हो ना? यहां पर ऐसे लिख लेना, क्या संज्ञा को विशेष्य कहते हैं, और इसको लिख लेना क्या? विशेषण को क्या कहते हैं? विशेषण। किसी को कोई दिक्कत? दोबारा देखो, हमने क्या पढ़ा? हमने स्टार्टिंग किया था विशेषक, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बनाया था?
विशेषता बताना, यानी ये विशेषता बताएगा, किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा व सर्वनाम की। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने का काम कौन करेगा? और विशेषण की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? और क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। आओ इधर, फिर हमने बना ली परिभाषा इन सभी को मिलाकर, क्योंकि विकारी शब्द है ना, ये विकारी शब्द चलेगा कि विशेषण है जो अपना विकारी शब्द है, जो क्या कर रहा है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करेगा या फिर करता है। कंप्लीट। फिर हमने एग्जाम्पल से समझा था, फिर दो नई बातें और समझी थी, जिसका नाम एक का तो विशेष्य था और एक का था विशेषक। विशेष्य किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषक जिससे विशेषता बताई जाए। किसी को कोई दिक्कत? लिखो बढ़िया से, फिर चलते हैं आगे। लिख लिया? लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फिर चलते हैं। चले? लिख लिया होगा? हाँ भी पीछे वालों, बिट्टू लिख लियोगे? लिख लिख भाई, लिख जल्दी लिख।
लिख लिया? अरे टाइम बहुत लगाते हो, क्या बात है, 5 से पेन है के? लिख लिया पीछे वालों? चलो चले आगे की ओर। अच्छा नए वालों, आपके कहानी समझ में आ रही है क्या? क्योंकि विशेषण को समझने के लिए थोड़ा संज्ञा और थोड़ा सर्वनाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खास करके संज्ञा के बारे में, जो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, है ना? आपने नहीं पढ़ी? अरे ये अपनी क्लास में होता है या फिर हर क्लास में होता है? हम्म? चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब जिक्र करते हैं प्रकार का, यानी प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं और डायरेक्ट बनते हैं। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ठीक है, तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पेज में या फिर एक अलग साइड में 2-3 पेज में आप संज्ञा के प्रकार, संधि के प्रकार, सर्वनाम के, विशेषण के, यानी जितने भी अपन लोग टॉपिक पढ़ते हैं उनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार है, वो आप चाहो तो आप अलग से लिख लो। यदि वैसे ध्यान में रहे तो अच्छी बात है, अलग लिखो तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है ना? अब यदि बात करें विशेषण के प्रकार तो कितने प्रकार होंगे? 4 प्रकार होंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार थे? ये लो 5 की भी आवाज आ रही है। और संज्ञा के, संधि के 5, 3 5 3 चलेगा 3, हाँ 5 लिखवाए थे कुल। ठीक है, तो यदि 3 और 5 में से ऑप्शन मिले तो आप 3 को टिक करना। विशेषण के कितने प्रकार होंगे? 4 प्रकार। पहला होगा अपना कौन सा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना? दूसरा होगा कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा होगा अपना कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना? और लास्ट और चौथा हो जाएगा अपना कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के कितने प्रकार हो जाएंगे? 4 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है ना? अब चारों में से हम क्या करेंगे, एक एक प्रकार को उठाएंगे और जिक्र करते हुए चलेंगे। पहला उठा लेते हैं कौन सा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना? कैसे कि अभी जो अपन लोगों ने एग्जांपल लिखा था ना, बुरा व्यक्ति वाला, है ना, कि इसको हम बोला था कि ये विशेषण होगा, ये विशेषण होगा। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि बुरा विशेषण है। आगे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा विशेषण है, गुण है, संख्या, परिमाण है या फिर सार्वनामिक। तो हम ये भी पढ़ेंगे कौन सा होगा। ठीक है, इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। तो हम इसको जिक्र करते हैं पहले किसको? गुणवाचक विशेषण को। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, गुण का मतलब गुण कह सकते हैं। देखो गुण अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है ये। और विशेषण देखो ये विशेषता बताएगा, और विशेषता बताएगा किसकी? संज्ञा व सर्वनाम। तो ध्यान रखना संज्ञा व सर्वनाम को भी लेकर चलेंगे। ठीक है ना? खास करके अब देखो क्या हो जाता है कि संज्ञा का ज्यादातर बनता है, सर्वनाम को कम पूछेगा। यानी एग्जांपल देगा तो लगभग 80% है कि वो संज्ञा का ही विशेषता पूछेगा, सर्वनाम की कम पूछता है। ऐसा नहीं कि सर्वनाम को हम छोड़ देंगे, पढ़ेंगे दोनों। ठीक है ना? जैसे यह बुरा व्यक्ति है, एक तो ये से बन जाएगा, या फिर राम बुरा है, बुरा है। ठीक है ना? और यहां पर ऐसे बन सकता है क्या?
वह बुरा है। राम यहां पर क्या है, संज्ञा है, और वह यहां पर क्या है, तो बुरा शब्द क्या है, विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, विशेषण है। तो यहां पर सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, यहां पर संज्ञा की। ठीक है ना, ये कहानी है। अच्छा, ऐसा कोई विद्यार्थी ये बता सकता है कि विशेषण की क्यों जरूरत पड़ी? क्या सर्वनाम से काम नहीं चलता? सर्वनाम से डायरेक्ट क्रिया पर चले जाते, विशेषण को हम पढ़ते ही नहीं, यानी विशेषण को हम पढ़ते नहीं, विशेषण को हटा दिया जाए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें विशेषण पढ़ना पड़ गया? बेसिक सा क्वेश्चन है कॉमन साइंस का। जैसे सर्वनाम पढ़ते हैं, सर्वनाम को हमने पढ़ा था क्या कि सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर आएगा। ठीक है ना, जैसे मानकर चलो आपके पास गाड़ी है, ठीक, और गाड़ियां कई बार साई वाले आ जाए कि भाई जी बीकानेर जाना है, एग्जाम है, सूरतगढ़ जाना है, या फिर और गठी जाना, तो भाई साहब ने क्या हो जाए, कई बार काम हो जाए, खुद आप मालिक है वो और गठी उड़ जाए, तो वो खुद को नहीं आओ फोन करके भाई साहब फलानी जगह जानो इतिहास को, ना क्या भाई जी मैं तो हटूँ को नहीं, मैं फलानी जगह आए रहा, तो कोई बात नहीं, गाड़ी पहुंच जाएगी, ड्राइवर आ जाएगा। अच्छा, वो खुद नहीं आएगा, खुद मालिक का वो नहीं आएगा, उसके स्थान पर ड्राइवर आ जाएगा, है ना। इसको मान लेते हैं संज्ञा, और ये मान लेते हैं संज्ञा के स्थान पर आया, तो ये बन जाएगा क्या, सर्वनाम। एक तरह से मान सकते हैं। अच्छा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी हमें कि सर्वनाम पढ़ना पड़ गया हमें, संज्ञा से काम नहीं चला क्या? चलो सर्वनाम सर वो तो चला गया, सर्वनाम तो पढ़ लिया, तो मेरा क्वेश्चन है कि विशेषण को बता दो। देखो पहले सर्वनाम का जिक्र कर लेते हैं। सर्वनाम को इसलिए पढ़ा जाता है कि जैसे मैंने लिखा राम खाना खाता है, राम पानी पीता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है ना, ये चार एग्जांपल हो गए। इन चारों में से किसी और ने परेशान इतना नहीं किया, इस राम ने परेशान कर दिया। अरे राम यहां पर वो मालिक को मत समझना, राम यहां पर किसी व्यक्ति को कह रहे हैं। ठीक है ना, गुरु जी राम राम रटेड़ो तो बड़ी हुआ है, ठीक है, मोक्ष हुआ है बंदे, लेकिन यहां पर और नहीं तो इस राम ने सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा, क्योंकि ये संज्ञा है, हर जगह राम राम आ गया। तो इस दोहरान को बचने के लिए, दोहरान से बचने के लिए यहां पर किसी अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर पहले राम शब्द था, राम को हटाकर मैंने यहां पर शब्द लगा दिया क्या, यह है, यह पानी पीता है, या फिर कह सकते हो वह पुस्तक पढ़ता है, या फिर यह क्रिकेट खेलता है, या फिर वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है ना, अब क्या हो गया कि आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, इतनी उससे दिक्कत नहीं होगी राम से। ठीक है ना, अब राम शब्द से यानी कहने का मतलब इस संज्ञा को या फिर दोहरान से बचने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, बस, और कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और ऐसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विशेषण की क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें विशेषण पढ़ना पड़ गया। एक कॉमन साइंस का क्वेश्चन है आपको, देखो क्यों पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, इतना पता है कि हमें कि विशेषण है ना जो विशेषता बताएगा संज्ञा की और सर्वनाम। अब इस दुनिया में संज्ञा बहुत है, मानकर चल लेते हैं कि आपको ही, आप विद्यार्थी हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं कि नाम नहीं जानते हैं, कईयों के नाम जानते हैं। अब देखो किसी एक की पहचान करनी है, इन विद्यार्थियों में से मानकर चलते हैं नाम नहीं जानते हैं, और किसी एक व्यक्ति को मैं पहचानना है। जैसे लड़कों की बात कर लेते हैं या फिर लड़कियों की बात कर लेते हैं, सभी विद्यार्थी अब नाम नहीं जानते किसी को, तो हम कहेंगे हरी शर्ट वाला लड़का खड़ा होगा, या फिर लंबे वाला लड़का खड़ा होगा, जो हाइट में जो लंबा है वो, तो हरी शर्ट, लंबा लड़का, हरी है या लंबा है, ये क्या है, विशेषता बताने का कार्य है। केवल लंबे वाला लड़का खड़ा होगा और बोना व्यक्ति और नहीं, केवल लाल शर्ट वाला खड़ा होगा बाकी नहीं, तो ये लाल शर्ट, हरी शर्ट, बोना व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, ये जो शब्द आ रही है ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए एक कह सकते हो विशेषण का प्रयोग किया जाता है एक भीड़ में किसी एक व्यक्ति को छांटने के लिए। ठीक है ना, जैसे अभी जो अपन लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा था, थोड़ा समझना, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कि विशेषण क्यों पढ़ते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, एक कॉमन साइंस के लिए। अभी अपन लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा था बुरा व्यक्ति। ठीक है ना, व्यक्ति बहुत है, व्यक्ति बहुत सारे हैं,
उनमें से किसी एक व्यक्ति या फिर एक समूह के व्यक्तियों की पहचान की, क्या कि बुरे व्यक्ति के बारे में, और नहीं अच्छे व्यक्ति भी है, और अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं, और केवल बुरे भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। तो कितने ग्रुप बन गए, 3 ग्रुप बन गए। एक तो वो जो अच्छे व्यक्ति हैं, एक वो व्यक्ति जो अच्छे भी है और बुरे भी है, एक वो व्यक्ति जो बुरे है, ठीक है ना। तो अब यहां पर अपन लोगों ने जो प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया, वो कौन सा ग्रुप है, केवल बुरे व्यक्ति के बारे में। बाकी न अच्छे बुरे और न अच्छे व्यक्ति, इनके बारे में नहीं कहा, केवल इसके बारे में। यानी कि एक भीड़ में किसी एक व्यक्ति या एक समूह को छांटने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो अपना एक विशेषण है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ऊपर से तो नहीं जा रही कहानी? कितनी क्लासें होगी आपकी? ये दूसरी है ना, नए वालों। अच्छा, बीएसटीसी वाले कौन कौन है? बीएसटीसी वाले, ठीक है ठीक है। और सीईटी वाले? सीईटी रैंक संख्या काफी, ठीक है ठीक है। चलो आगे चलते हैं, गुणवाचक विशेषण की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। गुणवाचक विशेषण, पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं। क्या संज्ञा व सर्वनाम, आपको इधर दिखाई दे रहा है क्या? संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा व स्थान आदि के बारे में बताने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगी परिभाषा किसकी? गुणवाचक विशेषण। कोई बात नहीं, आपको परिभाषा नहीं रटनी है, इतनी बड़ी परिभाषा आपको नहीं रटवाएंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा शॉर्ट भी बना देंगे, ठीक है ना। पहचान भी बता देंगे आपको कैसे पहचानना है। चलो देखो, गुणवाचक विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम की क्या बताएंगे? देखो, गुण भी होगा, दोष भी होगा, रंग, रूप, आकार, दशा, स्थान आदि, यानी और भी होगा, दशा भी हो जाएगी, कुछ और चीजें भी हो जाएगी इसमें, स्थान भी हो जाएगी। इन सभी के बारे में जो बताएगा वो क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक हो गया गुण, एक हो गया दोष, एक हो गया रंग, एक हो गया रूप, आकार, दशा, स्थान। अब पहली बात तो सारे के सारे गुण पढ़ लो, या दोष पढ़ लो, या रंग पढ़ लो, आकार, दशा, ऐसे तो बहुत कंडीशन हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। या फिर ऐसी कंडीशन जो आपको ध्यान में नहीं आ रही है तो हम पहचान भी बता देंगे, ठीक है ना। ये पहचान आपको लगा लेनी है और गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगी इसकी बाहर निकल कर आ जाएगा। परिभाषा आपको नहीं ध्यान में रखनी। पहचान से पहले मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे एक एक ये गुण है, जैसे मैं कह सकता हूं क्या, ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति, ये गुण है इसके अंदर, अच्छा गुण है। दोष है तो इसको कह देते हैं क्या, चालाक या फिर बेईमान, चालाक व्यक्ति, ठीक है। ये लो, गाय, रूप, ये लो, आकार, दशा, अब तो ठंडे पानी की वो आ गई ना ऋतु, स्थान, काफी फेमस है,
जोधपुरी शब्द, ठीक है। ये लो वैसा, ये सभी के मैंने क्या लिख दिए, एक एक एग्जाम्पल लिख दिए। इसमें गुण भी आ गया, दोष भी आ गया, रंग भी आ गया, रूप भी आ गई, आकार भी आ गई, दशा भी आ गई और स्थान भी आ गया। सारे के सारे इसमें ये वाले एग्जाम्पल आ चुके हैं, ठीक है। अब या तो सारे के सारे रंग पढ़ लो या फिर आप कर लो पहचान। क्या पहचान लगा लेनी है आपको, क्या कि कैसा लगाकर या फिर कैसी या फिर कैसे, तीनों का प्रयोग कहां पर किया जाएगा पता है ना आपको। कैसा का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, एक वचन में। कैसे का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, बहुवचन में। कैसे का प्रयोग आपको बताने की जरूरत नहीं है, अरे कहां पर होगा, स्त्रीलिंग शब्द में, ठीक है ना। जैसे ईमानदार व्यक्ति कैसा व्यक्ति, चालाक व्यक्ति कैसा व्यक्ति, गाय कैसी, पुस्तक कैसी, नहर कैसी, पानी कैसा, सापा कैसा, जोधपुर। तो आप इससे भी पहचान, ये पहचान है, इससे भी आप देख सकते हो कैसा कैसी लगाकर। इतनी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो ना कहानी को। जैसे अब एक एग्जांपल भी देख लो, एक एग्जांपल भी देख लो, ठीक है ना, वाक्य के आधार पर। जैसे संगमरमर चिकना पत्थर है, ठीक है ना। ये पत्थर संज्ञा है और ये चिकना शब्द इसकी विशेषता बता रहे हैं। खुरदरा पत्थर नहीं, कैसा पत्थर, चिकना पत्थर, ठीक है ना। या आप ऐसे लगा सकते हो, कैसा पत्थर, चिकना पत्थर। कैसा लगाकर यदि क्वेश्चन बना रहे हो और यदि आपको जवाब मिल गया तो वो कौन सा प्रकार होगा इन चारों में से, गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल होगा, अधिक गरम दूध मत पियो, ठीक है ना। दूध कैसा है, गरम है, ये दूध की दशा है, यानी गरम दूध नहीं पीना है। कैसा दूध, कैसा पत्थर, चिकना। तो आप ऐसे पहचान सकते हो किसको, गुणवाचक विशेषण को। किसी को कोई दिक्कत, कितने प्रकार हो जाएंगे, कौन कौन से, गुणवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक और ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कौन सा, गुणवाचक विशेषण। पहचान क्या थी, कैसा कैसे कैसे, कंप्लीट। किसी को कोई डाउट लिखो, फिर चलते हैं आगे की ओर।